जिस पश्चिम बंगाल में आज तक बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी, जहां 2011 से 2026 तक ममता बनर्जी की हुकूमत कायम रही, आज उस पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही है। तो क्या आजादी के 79 साल बाद 2026 में बंगाल के चुनावी इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा? क्या 20 साल कांग्रेस, 34 साल वामपंथ और 15 साल ममता की हुकूमत के बाद बंगाल में कमल का नंबर लगने वाला है? आखिर क्यों 70% हिंदू आबादी वाले राज्य में हिंदुत्व का एजेंडा सत्ता की दहलीज पर आकर दम तोड़ देता है? चलिए इस 2 मिनट की रिपोर्ट में आपको विस्तार से समझाते हैं। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा आज तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी। 1947 के बाद पश्चिम बंगाल में सबसे पहले कांग्रेस का दबदबा रहा। लगभग 20 साल तक कांग्रेस ने इस राज्य की सत्ता संभाली। 1977 से 2011 तक 34 साल लेफ्ट का शासन रहा, जबकि 2011, 2016 और फिर 2021 में ममता बनर्जी की जीत का ग्राफ गिरना तो दूर बढ़ता ही गया। हालांकि 2021 के चुनाव में बीजेपी ने एक बड़ी लकीर जरूर खींच दी और बीजेपी जो कभी 3 सीटों पर सिमटी हुई थी, 77 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। ये महज इत्तेफाक नहीं था, ये बंगाल की बदलती राजनीति का पहला ट्रिलर था। लेकिन 70% हिंदू आबादी वाले पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी सत्ता के सिंहासन तक फिर भी नहीं पहुंच पाई और टीएमसी ने 213 सीटें जीतकर प्रचंड वापसी की और अपनी सरकार बना ली। लेकिन असली सवाल भी यहीं से शुरू होता है कि आखिर क्यों इतनी तेजी से बढ़ने के बावजूद बीजेपी सत्ता के दरवाजे तक आकर रुक जाती है? इसका जवाब छुपा है बंगाल के उस चुनावी गणित में जिसे समझे बिना कोई भी पार्टी यहां जीत नहीं सकती है। 10 करोड़ आबादी वाले पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से करीब 90 से 100 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर सीधे तौर पर नतीजे तय करने की क्षमता रखते हैं। 2021 के चुनाव में 75% से ज्यादा मुस्लिम वोट अकेले टीएमसी को मिले थे, जिससे 100 सीटों पर भाजपा की रेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। दूसरी तरफ वो हिंदू वोट बैंक है जो संख्या में ज्यादा है लेकिन कभी भी एकजुट नहीं दिखता है। भाजपा जब भी हिंदुत्व की बात करती है तो 70% हिंदू वोट जातियों में बढ़ जाता है, जबकि 30% मुस्लिम वोटर एकजुट होकर ममता को वोट करता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि बीजेपी को रोकने का यही मात्र एक जरिया है। लेकिन हार की सिर्फ यही एक वजह नहीं है। बंगाल में बीजेपी की हार की एक और बड़ी वजह है चुनावी हिंसा और उसका बढ़ता खौफ। कार्यकर्ताओं को लगता है कि मुसीबत आने पर दिल्ली का नेतृत्व उन्हें अकेला छोड़ देता है। नूपुर शर्मा का उदाहरण सबके सामने है, जहां विवाद होते ही पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। टी राजा के साथ भी यही हुआ। जब उन्होंने हिंदुत्व की आवाज बुलंद की तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जब देश के बड़े चेहरों के साथ ऐसा सलूक होता है तो बंगाल के काम बूथ कार्यकर्ता को ये लगता है कि उसकी कीमत ही क्या है जब ऐसे बड़े बड़े लोगों पर ऐसी कार्रवाइयां होती हैं। यही डर बंगाल की जमीन पर भी दिखता है। आज हालात ये है कि कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा उठाने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि उसे पता है कि चुनाव खत्म होते ही दिल्ली के बड़े बड़े नेता और केंद्रीय बल चले जाएंगे और उसे उसी मोहल्ले में टीएमसी के बाहुबलियों के बीच रहना है जिनसे आज वो चुनाव के समय लड़ रहा है। लेकिन 2026 की लड़ाई सिर्फ इस डर के भरोसे नहीं लड़ी जा रही। इस बार भाजपा के पास सत्ता के गलियारे तक पहुंचने का एक गोल्डन चांस भी है और ये मौका किसी लहर से नहीं बल्कि बंगाल के सबसे मजबूत वोट बैंक में पड़ने वाली ऐतिहासिक दरार से पैदा हुआ है। अब तक ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत थी 30% मुस्लिम वोटों का एक तरफा समर्थन, लेकिन 2026 में पहली बार ये दीवार ढहती नजर आ रही है। टीएमसी से निष्कासित नेता हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी बनाकर सीधे ममता के गढ़ में सेंध लगा दी है। अगर मुस्लिम वोटों का 10 से 15% हिस्सा भी इन नए गठबंधन की तरफ मुड़ जाता है तो ममता बनर्जी का वो सुरक्षा कवच पूरी तरह से खत्म हो जाएगा जिसके सहारे वो अभी तक सत्ता में बनी रहती थी। बीजेपी को 2026 में अगर ममता बनर्जी को हराना है तो यही सबसे बड़ा मौका है, लेकिन उसे सिर्फ हिंदुत्व के नारे नहीं देने होंगे बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को यह भरोसा भी दिलाना होगा कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 2026 में कौन जीतेगा, सवाल तो ये है कि क्या बंगाल ममता की पहचान वाली राजनीति को चुनेगा या फिर बीजेपी की राष्ट्रवाद और बदलाव के नैरेटिव को, या फिर 79 साल का इंतजार 2026 में खत्म हो जाएगा और पहली बार बंगाल की सत्ता पर कमल खिलेगा।